नमस्कार, आप सुन रहे हैं अ प्लग इन पॉडकास्ट बाय गलगोटियास यूनिवर्सिटी। आज हम पेश करने जा रहे हैं रेडियो ड्रामा जिसका शीर्षक है पंछी के अधूरे सपने। ये सिम्मी सोनी द्वारा लिखित एक छोटी सी कहानी है। ये बात है 1990 की, जहाँ एक गांव सीतापुर में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता के साथ एक बड़ा बेटा था राकेश और एक बेटी थी रीता। रीता घर की सबसे छोटी सदस्य थी, लेकिन उसके सपने सबसे बड़े थे। लेकिन उस समय की समाज की सोच ने उसे उड़ने नहीं दिया। आखिर क्या हुआ रीता के साथ, सुनिए। अरे ओ राकेश, उठ जा, तुझे स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगा। आखिर कब तक ऐसे पड़ा रहेगा? उठ भी जा, कुछ सीख अपनी बहन से। सुबह से उठकर पढ़ रही है, इसके साथ साथ रसोई में मदद भी करती है। हाँ माँ, बस उठता हूँ थोड़ी देर में। माँ, मैंने रोटियां बना दी हैं, बस थोड़ी पढ़ाई करके स्कूल के लिए निकल जाऊंगी। रीता खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। रीता अपनी कक्षा की सबसे अच्छी विद्यार्थी थी। वह हर विषय में आगे थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। बच्चों, आज मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि आप सबके सपने क्या हैं। आप सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। चलिए रीता, पहले आप बताइए आपके सपने क्या है, आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं। मैम, मैं बड़े होकर यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगी और एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इसके लिए मैं खूब मेहनत करूँगी और एक दिन ये सपना ज़रूर पूरा करूँगी। अरे वाह रीता, तुम्हारे सपने बहुत ऊंचे हैं। तुम अपने सपनों के लिए मेहनत करना और एक दिन जरूर आईएएस ऑफिसर बनना। रीता 12वीं कक्षा में पढ़ती है। अगले ही महीने उसकी परीक्षाएं हैं। रीता के अंदर आईएएस बनने का जुनून छाया हुआ है। वो रोज अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए पढ़ाई और मेहनत करती थी। रीता, जल्दी किचन में आ, सब्जी बनानी है। माँ, बस 10 मिनट में आई, पढ़ाई कर रही हूँ, खत्म करके आती हूँ। कौन सा तू पढ़कर तीर मार लेगी? आखिर तुझे शादी करके अपने ससुराल ही तो जाना है। अरे माँ, आप कैसी बात करती हैं? अगर रीटा पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है तो उसे पढ़ने दीजिए। शादी तो पढ़ाई के बाद भी हो सकती है। तू मुझे मत सिखा। अगर सही समय पर इसकी शादी नहीं हुई तो समाज के लोग क्या बोलेंगे? तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तुझे अगले महीने शहर जाना है आगे की पढ़ाई करने के लिए। बस माँ, भैया को तो आपने और पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। मुझे भी पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है। बस बहुत बोल लिया, अब जो बात करनी है अपने पिता से करना। ये बात सुनकर रीता बहुत निराश हो जाती है और वो ठान लेती है कि अपने पिता से आगे की पढ़ाई के लिए बात करके रहेगी। इसके लिए वो अपने दादाजी की मदद लेती है। रीता के दादाजी रीता के दोस्त जैसे थे। वे उनको हर एक बात बताया करती थी। दादाजी, मुझे पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बनना है, लेकिन माँ और पिताजी नहीं चाहते मैं पढूं। वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। दादाजी, आप पिताजी से बात करके उनको समझाइए ना। मैं भी भैया जैसे आगे की पढ़ाई करके शहर जाना चाहती हूँ। बेटी, तुम रो मत, शांत हो जाओ। मैं रमेश से बात करके उसको समझाऊंगा। वो तो तुम्हारी शादी के लिए रट लगा बैठा है। रीता, रीता, देख तेरे पापा आ गए, उन्हें पानी दे दे। जी माँ, आई। सरिता, राकेश को शहर भेजना और उसकी पढ़ाई के लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। बस परीक्षा का परिणाम आने के बाद शहर के लिए निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल, आखिर शहर जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ बन जाएगा। पिताजी, मुझे भी पढ़ाई करनी है। मुझे भी पढ़ लिख कर अधिकारी बनना है। कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई की। मेरी श्याम जी से बात हो गई है। उन्होंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़का ढूंढा है। लड़का अच्छा व्यापार करता है, अच्छे पैसे कमाता है। बस उसके परिवार वालों से बात करनी है, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। अपनी पति सास ससुर की सेवा करना। अगर पढ़ाई करोगी तो समाज वाले क्या बोलेंगे? अरे बेटा, जब बिटिया पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो। पिताजी, अगर रीता की इच्छा है तो उसे भी जाने दीजिए। रीता पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और सारे विषय में उसके अच्छे नंबर भी आते हैं। बस जिसको जो कहना था कह लिया। अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला। एक बार बस कह दिया तो कह दिया। रीता की शादी होकर रहेगी। नहीं पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। पिताजी, मैं खूब मेहनत करूंगी। मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ी होंगी। पिताजी, मेरी शादी मत करवाइए ना। माँ, आप पापा को समझाइए ना, मुझे शादी नहीं करनी है।
रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पापा ने जो बोल दिया वही होगा। पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अब जाओ जाकर बर्तन धो, उसके बाद रोटियां भी बनानी है। रीता निराश होकर टूट जाती है, मगर वो फिर भी अपना आस नहीं तोड़ती है। उसके आंखों के सामने अपने सपने खत्म होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है। वो अपने पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी किया करती है। एक दिन उसके पिता लड़के वालों से बात करके शादी की तारीख अगले महीने की रख देते हैं। अरे ओ सरिता, मिठाई खाओ मिठाई। अरे ऐसी क्या बात हो गई, खुशी से पागल हो रहे हो? हमारी बिटिया रीता का रिश्ता पक्का हो गया और लड़के वाले जल्द से जल्द शादी के लिए बोल रहे हैं। मैं पंडित जी से बात कर अगले महीने की शादी के लिए अच्छी तारीख निकलवा देता हूँ। अरे वाह, आपने इतनी अच्छी खुशखबरी दी है। भगवान का शुक्र है कि रीता की शादी अच्छे घर में हो रही है। माँ, पिताजी, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोगों से कहा था ना मैंने, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है। आखिर आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? लड़कियों का काम होता है शादी ब्याह करके अपने घर जाना, और अपने घर का काम करना। शादी करो और अपने ससुराल वालों की अच्छे से सेवा करना। रीता के माता पिता रीता की शादी करवाने की पूरी तैयारियां शुरू कर देते हैं। जब रीता को ये बात पता चलती है तब वह अंदर से एकदम टूट चुकी होती है, लेकिन उसके माता पिता बिल्कुल नहीं सुनते। आखिर में पिता की जिद उसके सपनों को दबा कर रख देती है और वह अपने माता पिता के दबाव में आकर शादी कर लेती है। उन दिनों में हमारे समाज की सोच ने कई लड़कियों के सपने को इसी तरह तोड़ा था। उन पंछियों को जो आसमान में खुलकर उड़ना चाहती थी, जो अन्य लड़कों की तरह पढ़ लिख कर खिलना चाहती थी, जिसके सपने आसमान को छूने वाले थे, इस समाज की सोच ने उसे उड़ने नहीं दिया। इस समाज की सोच ने उसकी पैरों में बेड़ियां बांध दी और एक पिंजरे में बंद करके रख दिया। अपने सपनों को पूरे करने वाली उम्र में, अपनी कामयाबियों को पाने वाली उम्र में कई लड़कियां रीता जैसे कहीं दब सी गई, कहीं छिपी सी रह गई। इस समाज के दबाव ने उसे घर में ही बांध कर रख दिया। हाथों में कलम किताब, ऊंचाइयों को छूने वाली उम्र में हाथों में रसोई का सामान रह गया। आखिर यही था हमारा समाज। आप सुन रहे थे हमारी कहानी पंछी के उड़ते सपने, प्लग इन पॉडकास्ट बाय गलगोटियाज यूनिवर्सिटी पे। इसमें किरदार निभाने वाले लोग थे सिमी सोनी जो वक्ता का किरदार निभा रही थी, प्रेक्षा गुप्ता जो रीता थी, स्वाति सिंह रीता की मां का किरदार निभा रही थी, और रीता के पिता यशस्वी प्रताप सिंह रीता के भाई का किरदार निभा रहे थे। रीता के दादाजी थे श्रेयांश और अध्यापिका का रोल गरिमा नायक निभा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद।